आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। शिष्य और आचार्य में क्या अंतर है? पहले शिष्य के गुणों की समीक्षा करेंगे, फिर आचार्य के गुणों की समीक्षा करेंगे, फिर दोनों में अंतर को जानेंगे। शिष्य के 5 मुख्य गुण हैं। पहला मुख्य गुण है श्रवण। उसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। श्रवण का अर्थ है लिसनिंग। श्रवण और सुनने में अंतर है। जब हम सामान्यतः किसी से बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो साथ में विचार भी चलते रहते हैं। एकाग्रता नहीं होती, समग्रता नहीं होती। लेकिन जब निर्विचार होकर के, जब फीलिंग के तल पर जा कर के किसी को सुनते हैं, तो उसका नाम श्रवण है। अर्थात जब हम श्रवण करते हैं, जब लिसनिंग करते हैं, हियरिंग नहीं, जब लिसनिंग करते हैं, तो हमारी फीलिंग भी उससे जुड़ जाती है। और जब फीलिंग नहीं जुड़ती, बिना फीलिंग के अगर किसी की बात सुनते हैं, तो उसको सुनना या हियरिंग कह सकते हैं। तो शिष्य को एक सीपी की तरह बन जाना चाहिए। एक बिल्कुल जैसे सीपी में स्वाति नक्षत्र की बारिश होती है, तो कहते हैं कि उसको सीपी उस समय मुख खोलता है, पीता है और वो मोती बन जाता है। ठीक इसी तरह से फीलिंगली, भाव के तल पर जा कर के श्रवण करने की आदत डालनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक भगता सदा विकास। भक्त हमेशा विकासमान होता है। अध्यात्म का मतलब है कि जो आत्मा के तल पर विकसित होता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। उसी बात को कह रहे हैं, नानक भक्ता सदा विकास। भक्त कौन है? साधक कौन है? जो सदा विकासमान है या विकास की आकांक्षा से उस संत के पास आया है। सुनिए दुख पाप का नाश। और वो जब अपने गुरु को सुनता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रवण की महिमा गुरु नानक देव जी ने कही है, सुनिए जोग जुगत तन भेद। सुनने से योग के भेद का पता चलता है, शरीर के भेद का पता चलता है, जीवन के भेद का पता चलता है। और सुनिए सासत सिमृत वेद। शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते, स्मृतियाँ ऐसे समझ में नहीं आती, वेद ऐसे समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम सद्गुरु को सुनते हैं, तो वेदों में जो लिखा है, स्मृतियों में जो लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसका रहस्य समझ में आता है। तो पहला गुण है श्रवण। जब आप सद्गुरु को सुनो, तो फीलिंग के तल पर, भाव के तल पर प्रेममय होकर के सद्गुरु को सुनो। दूसरा जो शिष्य का गुण है, वो है मनन। चिंतन नहीं, मनन। चिंतन जब आप अपनी जानकारी के आधार पर विचार करते हो, तो उसका नाम चिंतन है। जब आप अपने अनुभव के तल पर विचार करते हो, तब उसका नाम मनन है। अर्थात आप, गुरु ने कुछ कहा, आपका अनुभव क्या कहता है, आप अपने अनुभव से उसको समझने की कोशिश करो कि जो सद्गुरु कह रहा है, आपके जीवन में भी क्या ऐसा ही अनुभव नहीं होता है? क्योंकि गुरु जो भी कह रहा है, वो अनुभव के तल पर कह रहा है। तो अपने अनुभव के तल पर जा कर के उसको समझने की कोशिश करें। और ये मनन बहुत ज़रूरी है। और इसी मनन से प्रज्ञा जगती है, इसी मनन से विवेक पैदा होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक समझ चाहिए शिष्य के भीतर, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, अबूढ़े बहुत अचेत। एक तो संसार का जाल है, भवसागर का जाल है, और ऊपर से बगुलों का जाल है, झूठे गुरुओं का जाल बिछा हुआ है। कहते दोनों से बचना है। जैसे मछुआरे मछली मारते हैं, तो वहाँ बगुलों की कतार भी आ धमकती है। अगर मछुआरे के जाल से कोई मछली बच भी गई, उछल के बचना चाहने की कोशिश भी की, तो बगुले लपक लेते हैं। तो कोई संसार से ऊब कर, संसार से फ्रस्ट्रेटेड होकर अगर अध्यात्म में जाने की कोशिश करता है, तो नकली गुरुओं की कतार लगी हुई है, वो तुमको लपकने को तैयार हैं। तो तुम्हारे पास एक प्रज्ञा चाहिए, एक समझ चाहिए, एक विवेक चाहिए। तो भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कह कबीर तिन बाची हैं, जिनके हृदय विवेक। जिनको समझ है, प्रज्ञा है, विवेक है, वे ही संसार के जाल से और बगुलों के जाल से
मुक्त हो सकते हैं। तो शिष्य के भीतर मनन की क्षमता, क्योंकि ये प्रज्ञा, ये विवेक, ये मनन से पैदा होता है, चिंतन से पैदा नहीं होता। चिंतन से बुद्धि का निखार हो सकता है, मगर ये मनन से तुम्हारे भीतर अंतर प्रज्ञा जगती है। तीसरा गुण जो हमारे ऋषियों ने बताया है वो होना चाहिए निरिध्यासन, अर्थात जो सद्गुरु ने कहा तुमने सुना, उस पर तुमने मनन किया, उसको तुमने समझा, लेकिन अब जो समझा उसका अभ्यास करना है। निदिध्यासन का अर्थ है अभ्यास। सारे संत, सारे गुरु कुछ न कुछ साधना तुमको प्रतिपादित करते हैं, कुछ साधना करने की बात कहते हैं, तो उस साधना को अपने जीवन में उतारना है। जैसे ओशोधारा में 5 प्रकार की साधना कराई जाती है, अब इसको करना है। क्या साधना करना है? जैसे ध्यान, ध्यान को साधो। ध्यान क्या अर्थ हुआ? निराकार जो भीतर दिख रहा है, उस निराकार के प्रति जागने की कला सीखो, ये ध्यान है। दूसरी साधना क्या है? दृष्टा, अर्थात अंतर जगत में सांस चल रही है, विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, उनके प्रति जागना है। अंतर जगत के प्रति जागना दृष्टा है, तो दृष्टा की साधना करनी है। तीसरी साधना क्या है? साक्षी, अर्थात ध्यान से जिस आत्मा को तुमने जाना है, उस आत्मा के स्मरण में जीना है, उस आत्मा के स्मरण में रहते हुए संसार के कर्म करना है। साक्षी है तो साक्षी की साधना करनी है। और क्या साधना करनी है? चौथी साधना समाधि। ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है, अर्थात कि अब उस निराकार को 3 डायमेंशनल रूप में, अंतर आकाश के रूप में देखना है, और उसको देखते देखते, प्यार से देखते देखते उसमें डुबकी लगाना है। जस्ट अवेयरनेस जब बच जाए, बोध मात्र जब बच जाए, तो उस स्थिति का नाम समाधि है। तो समाधि की साधना करनी है। और 5वीं साधना सुमिरन, ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म की याद में जीना है, ब्रह्म के प्रेम में जीना है, इसको सुमिरन कहते हैं। तो अगर तुमने केवल सद्गुरु को सुना, मनन भी किया और साधना नहीं की, तो फिर विकास नहीं होगा। तो तीसरा गुण शिष्य का है कि अभ्यास करना है। चौथा गुण क्या है? अहोभाव, ग्रेटिट्यूड में रहना है हमेशा। बिना अहोभाव के साधना में विकास असंभव है। कई बार तुमने मुझसे सुना होगा कि अध्यात्म है क्या? शिकायत से अहोभाव की यात्रा है, और बिना अहोभाव के प्रेम भी नहीं होगा, बिना प्रेम के साधना नहीं हो सकती। तो हमेशा जो है तुम्हारे पास, उसके प्रति एक धन्यवाद भाव, इसको अहोभाव कहते हैं। गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, और फिर अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लेना है। फिर 5वां गुण है आज्ञाकारिता। गुरु जो कहता है उसको करो। सामान्यतः हम क्या करते हैं? गुरु जो करता है वो हम करने लगते हैं। गुरु दाढ़ी रखता है, हम दाढ़ी रखने लगते हैं। गुरु जिस प्रकार के कपड़े पहनता है, हम उस तरह के कपड़े पहनने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करो। जो गुरु कह रहा है उसको करो, जो गुरु कर रहा है उसकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ऊंचाई से बोल रहा है, अपनी ऊंचाई से जीवन को जी रहा है, और इसलिए हमारे लिए उसका जो वक्तव्य है, वो उसका जो उपदेश है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संत चरणदास कहते हैं, गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं। गुरु जो कह रहा है उसको करना है, वो जो कर रहा है उसका अनुकरण नहीं करना है। चरणदास की सीख या रख लीजिए उर्माही, ऐसा चरणदास कहते हैं कि ये मेरी सीख, ये मेरा उपदेश, इसको समझो, इसको ग्रहण करो, अपने हृदय में इसको धारण करो। गुरु रामदास इसके लिए कहते हैं, गुरु छिड़के तो मीठा लागे। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि कभी कभी गुरु डांटेगा भी, तो उसको अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि वो तुम्हारे विकास के लिए है, तुम्हारा कल्याण मित्र है। गुरु तुम पर वो करुणा करके तुमको डांट रहा है, इसलिए कहते हैं गुरु छिड़के, तो बड़ी करुणा है गुरु की कि वो डांट रहा है। बस परमात्मा और गुरु में इतना ही भेद है। परमात्मा फुसफुसा के कहता है, वो डांटता नहीं है। चाहे तुम गलत मार्ग पर ही क्यों नहीं जा रहे हो, थोड़ा फुसफुसा के एक बार इशारा कर देगा, लेकिन गुरु तो डांटेगा कि नहीं ऐसा मत करो, आग को मत छुओ, हाथ जल जाएगा। वो डांट करके भी तुमको कह सकता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु की भूमिका है,
वो डांटेगा, वो तुमको गढ़ेगा, वो कुम्हार की तरह है, शिष्य घड़े की तरह है। और लखी लखी काढ़े खोट, देखते जब घड़ा बनाता है कुम्हार तो कुछ भी खोट हो, कोई कंकड़ है, पत्थर है, उसको निकालता है। तो कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य खूब है, लखी लखी काढ़े खोट, अब भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। घड़ा बनाते समय देखते हो भीतर से कुम्हार कैसे सहारा देता है और बाहर हथौड़ी से उसको थोड़ा ठक ठक भी करता है और देखता भी जाता है कि घड़ा मजबूत तो बन रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शिष्य में ये अगर 5 गुण है तो निश्चित रूप से साधना में उसकी गति होगी, अध्यात्म के मार्ग पर उसका विकास होगा। अब आओ जानते हैं कि आचार्य कौन है और आचार्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आचार्य में 10 मुख्य गुण होने चाहिए। क्या क्या है? पहला, सम्यक सेवा, सेवा भाव होना चाहिए, परोपकार भाव होना चाहिए, दूसरे की ज़रूरत के अनुसार उसका सहयोग करना है। जो दूसरा नीड में है, ज़रूरत में है या कोई भी ज़रूरतमंद है तो मदद करने का भाव होना चाहिए। तो इसका नाम है सम्यक सेवा। संसार की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, गोविंद की सेवा करनी है, तो भीतर एक सेवा भाव होना चाहिए, एक परोपकार। ये स्वार्थी जीवन नहीं। आचार्य को अपने आचरण में परोपकार, सेवा, दूसरे के कार्यों में सहयोग करना, ये भाव उतारना है। दूसरा गुण होना चाहिए सम्यक प्रार्थना, अर्थात केवल सहयोग देना ही नहीं है, सहयोग लेना भी है, क्योंकि अकेले अकेले तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी दूसरे से प्रार्थना करना, दूसरे का सहयोग लेना हमारी निरहंकारिता को दर्शाता है। तो हमें सम्यक प्रार्थना, हमको संसार का सहयोग लेना चाहिए, गुरु का सहयोग लेना चाहिए, देवताओं का सहयोग लेना चाहिए, गोविंद का सहयोग लेना चाहिए। ये सम्यक प्रार्थना है। और फिर तीसरा गुण क्या होना चाहिए? तीसरा गुण है सम्यक स्वीकार। घटनाएं घटती रहती हैं, कभी अनुकूल घटेगा, कभी प्रतिकूल घटेगा, तो हमको क्या करना है? प्रतिकूल का भी स्वीकार अहोभाव के साथ करना है। इसको सम्यक स्वीकार करते हैं। चौथा गुण क्या होना चाहिए? सम्यक शरण, कि कोई भी घटना घटे, ये एक मंगल भाव कि प्रभु जो भी कर रहा है हमारे मंगल के लिए कर रहा है, और जो आज प्रतिकूल लग रहा है एक दिन हम जानेंगे कि वह भी हमारे लिए अनुकूल ही था। प्रभु हमारे प्रतिकूल क्यों कुछ करेगा? इस स्थिति का नाम सम्यक शरण है। पांचवा गुण है सम्यक समर्पण। सृष्टि द्वंदात्मक है, राम है तो रावण है, हीरो है तो विलेन है, तो हमको सृष्टि जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना है। प्रभु की सृष्टि है, उसमें गलत कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भाव समर्पण भाव है, एक आचार्य में ये ज़रूर होना चाहिए। छठा गुण है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? कि परमात्मा को मंगलमय जानते हुए वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं वो करें, हम क्या कर सकते हैं, ये सम्यक दृष्टि है। दूसरे को क्या करना चाहिए, ये असम्यक दृष्टि है। वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये सम्यक दृष्टि है। गौतम बुद्ध कहते हैं न परेशम विलोमानी, न परेशम कथा कथम। दूसरे का दोष मत देखो, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विचार मत करो। अतनो व अवेखे वो कतानी अकतानी च, तुम अपना ही देखो कि वर्तमान परिस्थिति हम क्या हमें करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। और जो सातवां गुण है वो प्रसन्नता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मुदिता। आचार्य को सदा प्रसन्नम, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो सदा अभी एक कार्यक्रम है राइट माइंडफुलनेस है, तो राइट माइंडफुलनेस में सदा प्रसन्न रहने की विधि बताएंगे, कैसे सदा आनंदित रहे। तो आचार्य को हमेशा एक सद्य स्नात, एक सद्य प्रसन्नता हमेशा उसके चेहरे पर, सदा मुस्कान उसके चेहरे पर दिखनी चाहिए। जो आठवां गुण है शील है, एक आंतरिक शिष्टाचार, एक विनम्रता होनी चाहिए आचार्य में। तो ये शील का गुण बड़ा महत्वपूर्ण है। और नवा गुण है उमंग, हमेशा खिला हुआ, हमेशा जोश में होना है, एक थ्रिल होना चाहिए, उत्साह मन में होना चाहिए, एक ऊर्जावान दिखना होना चाहिए उसको। तो उमंग या थ्रिल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है।
और सबसे बड़ी बात 10वां गुण है प्रामाणिकता चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। वही बोलो जो तुम करते हो, वही करो जो तुम बोलते हो। कथनी और करने में भेद नहीं होना चाहिए। जो चीज़ स्वयं नहीं करते हो वो उपदेश नहीं दो, और दो तो ऐसा बोलो कि बुद्ध ऐसा कहते हैं, ओशो ऐसा कहते हैं। ऐसा मत करो कि तुम खुद नहीं करते हो और खुद ही बोल रहे हो कि जैसे तुम स्वयं करते हो। तो एक प्रामाणिकता चाहिए कथनी और करने में। मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों में तारतम्य होना चाहिए। एक प्रामाणिकता जीवन में चाहिए। तो ये आचार्य के गुण है। अब तुमने पूछा है कि शिष्य और आचार्य में फिर भेद क्या है। तो शिष्य और आचार्य में मुख्य 5 भेद हैं। क्या भेद है? शिष्य गुरु को प्रेम करता है और आचार्य गुरु का एक्सटेंशन है, आचार्य गुरु का विस्तार है। तो ये द्वैत जो शिष्य और गुरु के बीच में जो द्वैत है, यह द्वैत भी मिट जाता है। आचार्य अपने को गुरु का हाथ, गुरु का पाँव, गुरु का मुख समझता है। दूसरा भेद है कि शिष्य संघ का हिस्सा है। शिष्य संघ का हिस्सा है। आचार्य संघ का नेतृत्व करता है। आचार्य केवल संघ का हिस्सा नहीं है, वो नेतृत्व भी करता है। तुम में से बहुतों को मालूम होगा, कई बात हमने चर्चा भी की कि गौतम बुद्ध के जो आचार्य थे वे स्थविर कहलाते थे, और एक एक स्थविर 500 भिक्षुओं का नेतृत्व करता था। करीब 500 भिक्षु उससे गाइडेंस लेते थे। कोई भी उनकी शंका है, साधना में कोई बाधा आ रही है, कोई अटकाव है, कोई भटकाव है, तो आचार्य जो है या अथवा स्थविर जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, उसके अटकाव और भटकाव को दूर करता था। तो एक तरह से संघ का वो नेतृत्व भी करता है। तो आचार्य को अपनी साधना तो करनी है, अपना विकास तो करना ही है, साथ साथ उसकी जिम्मेवारी है कि जो अन्य शिष्य हैं उनको भी सहयोग करे साधना में विकास के लिए। जो तीसरा भेद है कि शिष्य गुरु के प्रति समर्पित है, लेकिन आचार्य गुरु और संघ दोनों के प्रति समर्पित है। ये बहुत बड़ा भेद है कि शिष्य को अपना विकास से ज़्यादा लेना देना है, ठीक है, वो संघ का सदस्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संघ के प्रति उसकी नहीं होती। लेकिन जो एक आचार्य होता है वो गुरु के प्रति तो समर्पित है ही, संघ की सेवा के प्रति भी वो समर्पित है, संघ के प्रति भी वो उत्तरदायी है। जो चौथा जो भेद है वो शिष्य ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन आचार्य आचरण में भी लाता है, जो जिसको हमने कहा प्रामाणिकता, कि आचार्य जो है अपने आचरण में उन गुणों को, उस ज्ञान को जो उसने अर्जित किया है उसको अपने आचरण में भी ढालता है। और जो 5वां भेद है कि शिष्य ज्ञान योग और भक्ति योग की साधना करता है। ज्ञान योग अर्थात आत्मा की साधना, भक्ति योग अर्थात ब्रह्म की साधना, ब्रह्म से प्रेम। लेकिन आचार्य यहीं नहीं रुक जाता, आचार्य दोनों के साथ साथ कर्म योग की भी साधना करता है। अपने कर्म योग वो करता है, अपने कर्म के द्वारा वो गुरु की सेवा करता है, संघ की सेवा करता है। अर्थात तो सहज योग, पूरी तरह सहज योग जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम है, आचार्य पूरी तरह अपने जीवन में उतार। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद